नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अब प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए सिर्फ एक महीना रह गया है। इसी 25 से अगली 25 को हमारा एग्जाम है। तो इसी की विषय को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को आज अपने वीडियो के लिया है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास पर चर्चा करेंगे, जो कि यूनिट 1 एवं 2 का पार्ट है। जिसमें से हम प्रमुख प्रश्नों का हमने चयन किया है। उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और उनके एग्जाम में आने की संभावना सर्वाधिक है। देखते हैं आज के हमारे वीडियो को। साथ ही साथ यदि आप हमारी 50 FLT टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहती हो तो आप हमारी 50 FLT टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि जो हमारी 50 FLT टेस्ट सीरीज है उससे आपके पास 5000 प्रश्नों का समावेश हो जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट जो PDF हैं वो हम अपनी वीडियो के माध्यम से निरंतर आपको उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही साथ आप यूनिट 7 में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद तकनीक, मानव शरीर संरचना, हमारे जो नोट्स हैं 2D पॉइंट्स बनाए गए हैं, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और जिनको हमने बहुत ही किफायती दाम में आपके लिए उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक या फिर हमारा जो नंबर दिया रहता है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास को। साथ ही साथ आप यूनिट 8, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मध्य प्रदेश से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप यूनिट 8 आदि के प्रश्न भी तैयार कर सकती हैं। साथ ही साथ यूनिट 9 की भी कई PDF और एक PDF के साथ 1000 प्रश्नों की PDF निःशुल्क दी जा रही है। साथ ही साथ यूनिट 10 की भी आप परचेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के हमारे प्रश्नों की श्रृंखला को। राजा भोज के द्रुपद संगीत का संरक्षक कहा गया है? किस राजा को द्रुपद संगीत का संरक्षक कहा गया है? इसके ऑप्शन हैं सम्राट अशोक, राजा भोज, राजा मान सिंह तोमर और डी राजा कीर्तिपाल। इसका राइट आंसर है सी, राजा मान सिंह तोमर को द्रुपद संगीत का संरक्षक कहा गया है। राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? ए धनुर्विद्या, बी संस्कृत अध्ययन, सी चिकित्सा और डी योगाभ्यास। इसका राइट आंसर है बी, राजा भोज की जो भोजशाला थी वह संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी, तो राजा भोज की जो भोजशाला संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। आज की इस वीडियो को हम मैराथन के रूप में जारी रखेंगे, जिसको हम लंबे समय तक जारी रहेंगे, तो आप भी जुड़ी रहें। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें भी यह जानकारी उपलब्ध होती रहें। परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? ए राजा भोज, बी मेहर भोज, सी कृष्णराज, डी महकल देव। इसका राइट आंसर है ए राजा भोज। परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा राजा भोज थे। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था? ए मराठा, बी मौर्य, सी गोंड, डी राजपूत। इसका राइट आंसर दोस्तों सी गोंड। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से गोंड वंश का शासन था। परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? यह भी कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि परमार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? ए मुंज, बी हर्ष, सी राजा भोज, डी उपेंद्र। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी उपेंद्र। परमार वंश की स्थापना राजा उपेंद्र के द्वारा की गई थी। किस चंदेल शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसके ऑप्शन है ए ढंगदेव, बी यशोवर्मन, सी नन्नुक, डी नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर है ए ढंगदेव। ढंगदेव जो कि चंदेल शासक हैं, इनको महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की गई थी, उन्होंने धारण की थी। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से गोंड वंश का शासनकाल रहा है। कौन सा स्थान कुशवाहो कच्छापघात की राजधानी के लिए जाना जाता है? ए सिहोनिया, बी खजुराहो, सी संबलगढ़, डी बानमोर। इसका राइट आंसर है बी खजुराहो। खजुराहो एक ऐसा स्थान जो कि कुशवाहो कच्छपघात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। किस रचना का संबंध राजा भोज से है? ए सम्रांगण सूत्रधार, बी सरस्वती कंठाभरण, सी युक्ति कल्पपथ, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है तीनों रचनाओं का संबंध राजा भोज से है। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है से देखते हैं। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था? इसके ऑप्शन है संग्राम शाह, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर है डी इब्राहिम लोदी, जो कि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को इब्राहिम लोदी के द्वारा पराजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम गोंड शासक थे? नरहरि शाह, चंद्र शाह, मधुकर शाह, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ए नरहरि शाह, जो कि अंतिम गोंड शासक थे। कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के नाम से स्थापित
सलीमानाबाद मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शन हैं छतरपुर, बी कटनी, सी मंडला और डी जबलपुर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी कटनी। कर्नल विलियम हेनरी सलीमैन के नाम से स्थापित सलीमानाबाद मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन है? प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि होशंगाबाद शहर के संस्थापक कौन है। इसके ऑप्शन से बागपति मुंज, बी नन्नुक, सी कृष्णराज, डी होशंग शाह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी होशंग शाह, जो कि होशंगाबाद शहर के संस्थापक हैं। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर भी ज्वाइन कर सकती हैं, जिसके माध्यम से आप हमारी क्विज महत्वपूर्ण PDF आदि आपको वहीं पर प्राप्त होती रहेंगी। चलिए देखते हैं हमारे आगे के प्रश्नों को। यदि अभी तक आपने हमारे नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करें, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं वह टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं और हमने संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया है। तो आप जरूर आज हमारे नोट्स लेने की प्रयास करें। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया था? इसके ऑप्शन है लॉर्ड एस्टर, बी लॉर्ड डलहौजी, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी सर थॉमस। तो इसका राइट आंसर है डी सर थॉमस रो, जो कि भारत में इंग्लैंड के सर थॉमस रो एक ऐसे दूत थे जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आए थे। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था? यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। इसके ऑप्शन से ए सवाई जयसिंह, बी महिपाल, सी भानुगुप्त और डी सतवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये सवाई जयसिंह, जिन्होंने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था। आल्हा ऊदल का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से रहा है? ए चंदेरी, बी महोबा, सी पन्ना और डी विदिशा। इसका राइट आंसर है बी महोबा। आल्हा ऊदल का संबंध मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान से रहा है, जो कि छतरपुर के निकट में स्थित है। किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है? जैसा कि जनजाति व्यक्ति से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसको भी हमने इसमें कवर किया है कि किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है। इसके ऑप्शन से पदमधर सिंह, बी सुजान सिंह, सी गंजन सिंह, डी रामादीन। इसका राइट आंसर है पदमधर सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको रीवा का शेर भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग कांड कहलाता है? इसके ऑप्शन हैं ए सोहावल नरसंहार, बी चंडपादुका नरसंहार, सी पंजाब मेल हत्याकांड और डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है बी चंडपादुका नरसंहार, जो कि मध्य प्रदेश का नरसंहार जलियांवाला बाग कांड के नाम से भी जाना जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि एग्जाम में आए तो हमें इसे नहीं छोड़ना है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड के नाम से चंडपादुका नरसंहार को जाना जाता है। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ए रीवा, बी जबलपुर, सी झाबुआ और डी मंडला। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी मंडला। वीर उदय चंद्र जी का संबंध मध्य प्रदेश के मंडला जिले से है। मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था? यह भी पूछा जा सकता है कि मुगल सम्राट जो अकबर हैं उनके साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था? ए गिरधारी बाई, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी रानी दुर्गावती और डी रानी अहिल्याबाई। तो इसका राइट आंसर है सी रानी दुर्गावती। मुगल सम्राट अकबर के साथ रानी दुर्गावती ने युद्ध किया था। वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ए गुलाब सिंह, बी दुर्गा शंकर मेहता, सी पदमधर सिंह, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है बी दुर्गा शंकर मेहता, जिन्होंने वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड बेलोजली, सी लॉर्ड माउंटबेटन, डी वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका राइट आंसर है डी वारेन हेस्टिंग्स ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्न में से कौन चंदेरी का राजा था? ए अर्जुन, बी शिशुपाल, सी रावण, डी कंस। तो इसका राइट आंसर है बी शिशुपाल। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान शिशुपाल चंदेरी के राजा थे।
वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह, जैसे झंडा सत्याग्रह भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से स्थान से आयोजित किया गया था? ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर और डी ग्वालियर। इसका राइट आंसर है सी जबलपुर। वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक स्थान से आयोजित किया गया था। राजा भोज ने कहाँ पर शासन किया है? ए बस्तर, बी धार, सी उज्जैन और डी महाकौशल। राजा भोज जो कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं, साहित्य प्रेमी भी थे, इनका शासन धार में रहा है। राजा भोज का संबंध किस वंश से है? यह प्रश्न भी कई कंपटीशन एग्जामों में आया है कि राजा भोज का संबंध किस वंश से है, तो इसके ऑप्शन है चंदेल, परमार, वाकाटक, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर दोस्तों भी परमार। राजा भोज जो हैं इनका संबंध परमार वंश से है, उन्होंने मध्य प्रदेश की धार में शासन किया है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती खालिस्तान स्थान की रानी थी, तो इसका ऑप्शन है ए रामगढ़, बी देवगढ़, सी मांडू और डी मंडला। इसका राइट आंसर है डी मंडला। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती मंडला की रानी थी। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में किसके राज्य में थे? इसकी ऑप्शन है सतना, उज्जैन, अशोकनगर एवं शिवपुरी। इसका राइट आंसर है सी अशोकनगर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ए इंदौर के होलकर, बी नागपुर के भोसले, सी ग्वालियर के सिंधिया, डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर दोस्तों सी ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। रानी लक्ष्मीबाई की मौत कब हुई? ए 1859, बी 1858, सी 1860 और डी 1857। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी 1858 में। रानी लक्ष्मीबाई जो कि एक वीरांगना थी और झांसी की महारानी थी, उनकी मृत्यु 1858 में हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश एवं बिहार में, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। कौन परमार वंश का शासक नहीं था? ए सिंधुराज, बी सियक द्वितीय, सी भोज और डी परमदेव। तो जो परमार देव हैं वह परमार वंश के शासक नहीं थे। सिंधुराज, सियक द्वितीय, भोज परमार वंश के शासक हैं। शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? इसके ऑप्शन से नवाब अली, हैदर अली, शौकत अली, मोहम्मद अली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी हैदर अली, जो कि शाजापुर में इन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं जुड़ी रहेंगी। एक बार हम इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि इन्हें थोड़ा याद रखना कठिन होगा। तो इस बार हम रिवीजन कर लेते हैं। किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता है? तो राजा मानसिंह तोमर को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता है। राजा भोज की भोजशाला संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा राजा भोज है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से गौड़ राजवंश का शासन था। परमार वंश की स्थापना राजा उपेंद्र के द्वारा की गई थी। ढंगदेव चंदेल शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। मध्य प्रदेश कि कुशवाहो कच्छापघात की राजधानी के लिए खजुराहो को जाना जाता है। राजा भोज का संबंध सरस्वती कंठाभरण से भी है, युक्ति कल्पत संग्रागण सूत्रधार से भी है। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को इब्राहिम लोदी के द्वारा हराया गया था। अंतिम गौड़ शासक नरहरि शाह जी रहे हैं। कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के नाम से स्थापित सलीमनाबाद मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंतर्गत आता है। होशंगाबाद शहर के संस्थापक जैसे कि नाम से स्पष्ट है होशंग शाह जी हैं। भारत में इंग्लैंड के राजदूत सर थॉमस रो जो कि जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आए थे। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया था? तो सवाई जयसिंह के द्वारा उज्जैन में जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण करवाया गया था। आल्हा उदल का संबंध मध्य प्रदेश के महोबा से है। किस क्रांतिकारी को रीवा का शेर कहा जाता है? तो पद्मधर सिंह को रीवा का शेर के नाम से भी जाना जाता है।
मध्य प्रदेश का कौन सा नरसंहार जलियांवाला बाग कांड कहलाता है? तो मध्य प्रदेश का चरणपादुका नरसंहार जलियांवाला बाग कांड के नाम से भी कहलाता है। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश की मंडला जिले से है। मुगल सम्राट अकबर के साथ रानी दुर्गावती ने युद्ध किया था। वर्ष 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दुर्गाशंकर मेहता जी के द्वारा किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा है। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान शिशुपाल चंदेरी के शासक थे। याज्ञनिक द्वारा लिखित महाकाव्य आल्हा खंड में किसकी वीरता का उल्लेख किया गया है? ए राजा छत्रसाल, बी यशोवर्मन, सी आल्हा उदल और डी देवपाल। इसका राइट आंसर है सी आल्हा उदल। याज्ञनिक द्वारा लिखित महाकाव्य आल्हा खंड में आल्हा उदल की वीरता का उल्लेख किया गया है। वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थान में आयोजित किया गया था। कहाँ राजा भोज ने शासन किया? तो धार में राजा भोज ने शासन किया है। राजा भोज का संबंध परमार वंश से है। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती मंडला की रानी थी। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी राज्यपाल थे? तो इसका राइट आंसर है अशोकनगर की। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के अशोकनगर की राज्य शासन में थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर की सिंधिया राजवंश अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की है। रानी लक्ष्मीबाई की मौत 1858 में हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में। कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो परमार देव जो कि परमार वंश के शासक नहीं थे। शाहजहाँपुर में हैदर अली के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ऐसी आप हमारी महत्वपूर्ण 50 FLT की जो टेस्ट सीरीज है उसे भी परचेस कर सकती है। हमारी कॉन्टैक्ट नंबर 7067923410 पर कॉन्टैक्ट करके, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा में लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें एवं प्रारंभिक परीक्षा में भी आप यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 एवं यूनिट 10 की नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो के लिंक अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं ताकि वह भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक आदि के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज ही आप हमसे जुड़ें और हमारी इन सुविधाओं का लाभ लें। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी हम अपनी वीडियो एवं नोट्स के माध्यम से निरंतर आपकी करवाते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।